हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अभी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो क्लास का समय है इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे। कला वर्ग की जो क्लास आपको शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन कोई है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक में, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ना है तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा और छूटेगा नहीं। ठीक है। और अपडेट से याद है कि बिहार बीएड वालों का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो जिसने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिए कि सब डिटेल्स जो आपने भरा था प्रॉपर है या नहीं। ठीक है। अपना एग्जाम सेंटर भी आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं और एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाने का है, समय सारणी जो आपका टाइम टेबल है, कितने बजे एग्जाम सेंटर पर पहुंचने का है, उसमें सब आपका दिया रहेगा। तो आपको ये सब की जानकारी चाहिए तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और ऑब्वियसली आपको एग्जाम देने के लिए आपका एडमिट कार्ड लगेगा, तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जाकर रिक्वेस्ट है कि जिसने नहीं किया है जाके कर लीजिए। ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर एक्स और उसके दादाजी की आयु में जो 50 वर्ष का अंतर है। ठीक है। चलिए, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग आपका 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है। चलिए, एक्स और उसके दादाजी का आयु का जो है 50 वर्ष का अंतर है। ठीक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 50 वर्ष होगा, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी हमको ये बताना है। ठीक है। क्लियर है सभी को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना जो एक्स है इसकी जो आयु है, एक्स की जो आयु है इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है। एक्स वर्ष है। ठीक है। चूंकि तब दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु जो हो जाएगी 50 वर्ष का अंतर, यानी कि एक्स से 50 वर्ष ज्यादा हो, यानी कि एक्स प्लस 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6 वर्ष बाद बोला है तो 6 वर्ष बाद यानी कि दोनों की आयु में 6 6 वर्ष का क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है। 6 वर्ष बाद बोला है तो एक्स की आयु में 6 वर्ष प्लस जो दादाजी की आयु है, दादाजी की आयु कितनी है, एक्स प्लस 50, इसमें भी 6 वर्ष प्लस होगा। इनकी आयु का योग कितना साथियों, 154 वर्ष बोला है, 152 वर्ष बोला है। ठीक है। तो 152 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। ये क्या बोला है, 6 वर्ष बाद बोला है, यहाँ पे लिख दूं 6 वर्ष बाद। ठीक है। 6 वर्ष बाद बोला है तो 6 वर्ष बाद हमने लिख लिया। अब देखिए, 1 एक्स 2 एक्स, 2 एक्स हो गया, 6 6 12 और 50 कितना हो गया, 62। 2 एक्स आपका ये 50 हो गया और 6 56 और 6 62 हो गया, 62 हो गया 152। ठीक है। तो 2x = 152 माइनस 62 इधर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 2x इधर है, 152 में से अगर इसको निकाल लेते हैं 62 तो कितना बचेगा यहाँ पे, 90 बचेगा ना। 90 बचेगा या कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है। 90 बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है। अब जो यहाँ पे 2x है तो 2 को हम इधर लेके आएंगे, इधर गुणे में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है। तो भाग अगर इसको दे देंगे तो इसको अगर इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा, 45, यानी कि एक्स की वर्ष कितनी है, एक्स की आयु कितनी होगी, 45 वर्ष आ गई। ठीक है। अब एक्स की वर्ष अगर 45 वर्ष आ गई तो 50 वर्ष का अंतर बोला था ना, देखिए एक्स की आयु कितनी है, 45 वर्ष, और दादाजी की आयु कितनी और एक्स की और दादाजी की आयु में कितने का अंतर था, 50 का, तो एक्स में हम 50 जोड़ देंगे। ठीक है। तब दादाजी की आयु निकालनी है, दादा की आयु निकालनी है तो कितना था, एक्स प्लस 50 था ना। एक्स की आयु कितनी आ गई है, 45 आ गई है और ये आपका कितना है, 50 है। जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 4 9, 95। तो देखिए एक्स की आयु 45 और दादाजी की आयु आपकी 95 वर्ष आ गई है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट। बहुत ईजी क्वेश्चन है,
ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर अच्छे से आप इसको समझ लेंगे क्या करना है तो आपको समझ में आएगा। देखिए एक्स की आयु हमने एक्स वर्ष मान ली, और दादा की आयु कितनी बोली थी, एक्स, और दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर था, यानी कि एक्स से जो 50 वर्ष उसका दादा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद बोला है तो एक्स में और दादा की आयु में छः छः प्लस करेंगे दोनों में। तो देखिए एक्स की आयु में 6 वर्ष प्लस कर दिए, और ये दादा की आयु थी उसमें हमने 6 वर्ष प्लस कर दिया, और उन दोनों की आयु का योगफल कितना बोला था, 6 वर्ष बाद 152 बोला था। 152 हो गया, यहाँ का एक एक्स, यहाँ का एक एक्स, 2 एक्स हो गया, और इसको 50 को 6 को जोड़ लिया, 62 हो गया। 2 एक्स यहाँ पे, 152 इधर था, 152 में से माइनस 62 कर लेंगे, इधर प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा 90 हो जाएगा। नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू को 45 वर्ष, दादा की आयु निकालनी है तो दादा की आयु यहाँ पे कितना दिया था, x+50 दिया, तो एक्स की जगह पे तो उसकी वैल्यू लिख लेंगे और 50 जोड़ेंगे तो 95 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो दादा की आयु 95 वर्ष और एक्स की वैल्यू आपकी 45 वर्ष। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपका ए और बी। एक सभी आप सभी से एक क्वेश्चन है। ठीक है, आज मैं सोच रहा हूँ जो कला वर्ग की जो क्लास है, कला वर्ग की क्लास में आपके लिए लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव आए तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर लाइव आने का है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का अगर कमेंट आएगा तो हम लाइव आने की कोशिश करेंगे आज वाली क्लास में। ठीक है, दोपहर को, क्योंकि आज मेरा छुट्टी है तो सोच रहा हूँ कि एक क्लास जो आपकी लाइव ले सकता हूँ, लाइव देख के, लाइव लेके एक्सपीरियंस आपका देखता हूँ कि कैसा है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहिए होगा लाइव क्लासेस चाहिए होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि सर लाइव क्लास चाहिए हमको। ठीक है, चलिए ए और बी भाई हैं। ठीक है, ए और बी भाई हैं, क्लियर है? चलिए ए और बी भाई हैं, आपस में भाई हैं। ये पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। चलिए एफ जो पत्नी है किसकी है, बी की पत्नी है। क्लियर है, ये इसकी पत्नी है और ये दोनों भाई हैं। क्लियर है, ये भाई है, ये इसकी पत्नी बोला है। क्लियर, चलिए। अच्छा, एफ पत्नी है बी की ना, ये पुत्री है एफ की। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता, ई जो पुत्री है एफ की है। ठीक है, ई पुत्री है एफ की। क्लियर है, चलिए इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपस में पति पत्नी है, बी और एफ आपस में पत्नी पत्नी है, अगर ये पुत्री है एफ की तो बी की भी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। भतीजी लगेगी ये वाली, क्योंकि भाई की पुत्री है ना, ई जो है ए के भाई बी की पुत्री है, तो यहाँ भतीजी वाला यहाँ पे संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भतीजी हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, आपको एग्जाम में भी ऐसे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े हैं, आपका तीसरा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा एड्रेस का। एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का जो स्थान है 17वां है। ठीक है, एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान आपका 17वां है, अंत में उसका स्थान कौन सा होगा हमको बताना है। अंत से यानी कि आगे से उसका स्थान 17वां है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे से उसका स्थान 17वां है, टोटल कितने जन है, टोटल जो है 31 जन है। ठीक है, यहाँ यहाँ पीछे से हमसे पूछा उसका स्थान कितना हो जाएगा, और टोटल जो है 31 जन है। ठीक है, तो देखिए 31 में से 17 को माइनस करेंगे। ठीक है, 31 में से 17 को माइनस करेंगे, क्यों, तो देखिए टोटल लड़के कितने हैं कक्षा में, 31 है। क्लियर है, अभी बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको एक +1 करना है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको +1 करना है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, +1 क्यों करेंगे तो आपको बता रहा हूँ। बस 2 मिनट, 2 मिनट मुझे दे दीजिए, अपना काम करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने +1 क्यों किया है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कच्चे में कितने लोग हैं, टोटल 31 लोग हैं। और आगे से स्थान कितना आ रहा है, अरुण का 17वां, यानी कि 31 में भी आपका देखिए अरुण यहाँ पे भी काउंट हो रहा है। अरुण यहाँ पे भी 31 लोग में भी आ रहा है, और आगे से 17वां स्थान बोला, यानी कि अरुण यहाँ पे भी आपका काउंट हो रहा है। लेकिन अरुण को हम कितनी बार काउंट करेंगे, हमको अरुण को एक ही बार काउंट करना है ना, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले से -1 दिया गया था, -1 दिया गया तो इसकी वजह से +1 करेंगे तो आपका -1 ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि माइनस और प्लस में अगर करते हैं तो क्या होता है, माइनस ही होता है ना, माइनस प्लस का अगर गुणा करेंगे तो माइनस ही होने वाला है। तो इसके वजह से यहाँ पे हम +1 करते हैं, क्लियर है। आगे से देखिए 31 लोग में भी आपका अरुण आएगा और आपका 17 लोग में भी अरुण आएगा, इसके वजह से हम यहाँ पे -1 किए हैं, क्लियर है। तो देखिए अब इसको अगर शांति से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा कि पीछे से अरुण का स्थान कितना आ जाएगा, ठीक है। तो पीछे से उसका स्थान जो आएगा साथियों आएगा 15वां स्थान, ठीक है। चाहिए तो आप लोग जोड़ जाड़ के देख सकते हैं, ठीक है। 31 में से 17 को पहले माइनस कर लो, ठीक है। 31 में 17 को माइनस करेंगे 14 हो जाएगा, 14 +1 कर लेंगे तो आपका 15वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो 15 उसका जो है पीछे से स्थान आएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया बी है विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, एक विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का जो स्थान है 17वां है और अंत से उसका स्थान कितना हो जाएगा, तो 15वां हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, +1 कहाँ से आया आपको इसका डाउट नहीं होना चाहिए। +1 के बारे में मैंने आपको बता दिया कहाँ से आया। अगर यहाँ पे अगर उसने सपोज आगे से और पीछे से बोल दिया होता, दोनों जगह से उसका स्थान होता, तो यहाँ पे हमको -1 करना पड़ेगा, क्योंकि आगे और इसको आगे से उसका स्थान इतना है, पीछे से उसका स्थान है, तो कक्षा में पूछता कुल कितने लोग हैं, तो हमको यहाँ पे इसको आगे वाले को पीछे वाले को जोड़ना पड़ता और हमको -1 करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इसने पहले से माइनस किया था, इसको हमको यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। कुछ भी करके हमको -1 करना पड़ता है या +1 मतलब एक घटाना पड़ता है। अगर प्लस दिया जाएगा तो माइनस करेंगे और माइनस दिया जाएगा तो प्लस करके एक घटा लेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिए। कोई डाउट, ठीक है। चलिए अगला आपका साथी हो चौथा नंबर प्रश्न। यदि बीते कल से पहला दिन आपका बृहस्पतिवार था, ठीक है, यानी कि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था। चलिए बीते कल से पहला यानी कि बीता हुआ कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और आज क्या होगा शनि, यानी कि आज जो है टुडे के दिन में क्या आएगा, आज जो है आपका शनिवार है। इतना क्लियर है। अब देखिए तो क्या बोला है, तो रविवार कब होगा, तो रविवार जो है आने वाला कल आपका रविवार होगा, ठीक है। आने वाला कल आपका रविवार का दिन होगा। देखिए यदि बीते कल से पहला दिन, बीता हुआ कल शुक्रवार है, उससे पहले का दिन आपका बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार है। गुरुवार के बाद यानी कि बीता हुआ कल शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आज का दिन शनिवार, तो आने वाला रविवार कब होगा, तो आने वाला कल आपका रविवार होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका 5वां नंबर है, बताइएगा आंसर हो जाएगा। क्या राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जो है जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, ठीक है। और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए ये भी आपका इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है इस, ठीक है। चलिए देखिए आगे है आपका उत्तर का दिशा, पीछे है आपका दक्षिण, मतलब ऊपर की तरफ उत्तर की दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण की दिशा, राइट साइड में पूरब की दिशा और लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा, ठीक है। क्लियर है। राजू जो है सम्मुख की राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, और 30 मीटर आगे चलता है, ठीक है। 30 मीटर जो है उत्तर की तरफ गया है, ठीक है। 30 मीटर गया। चलिए राजू के सम्मुख उत्तर दिशा और 30 मीटर आगे चलकर जो है बाएं मुड़ता है। अब देखिए उसके सामने सम्मुख दिशा और उसका बायां दिशा देखें तो पश्चिम की तरफ हो जाएगा बायां दिशा, ठीक है। इधर जो है पश्चिम की तरफ बाएं मुड़ा है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़ के 15 मीटर गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए पहले सम्मुख उसके उत्तर दिशा थी, उत्तर दिशा में सीधे 30 मीटर गया, वहां से बाएं मुड़ा यानी कि पश्चिम दिशा में मिलकर 15 मीटर गया, ठीक है। अब वहां से दाएं मुड़ता है 50 मीटर जाता है, ठीक है। अब जो है उसका कौन सा दिशा है, पीछे पीछे की तरफ दिशा है उसकी, सॉरी क्या बोला है, सॉरी दाएं बोला है ना। अब वो जो है पश्चिम की दिशा में खड़ा है, अगर उसका दायां भाग देखेंगे साथ ही उत्तर की तरफ उसका दायां भाग हो जाएगा, ठीक है। दायां यानी कि राइट साइड, तो राइट साइड जो है उसका ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना बोला है, 50 मीटर बोला है, ठीक है। 50 मीटर गया इधर। अब देखिए
और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, ठीक है। 50 मीटर उत्तर में गया और वहां से वापस दाएं मुड़ा है, ठीक है। वहां से अब उसको वहां से वापस दाएं यानी कि राइट साइड वापस मुड़ा है, अब इधर जा रहा है, अब यानी कि इधर जा रहा है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, अब किस दिशा में जा रहे हैं आप? ये आपकी पूरब की दिशा है, तो आप जो है पूरब की दिशा में जा रहे हैं, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको? चलिए, तो अभी जो है पूरब की दिशा में जा रहा है, चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन क्या देगा। विजय विजय अपने कार्यकाल से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़कर जो है 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर जो है दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, यानी कि सब तरफ जो है दाईं ओर सिर्फ एक ही दिशा में जाएंगे, दाईं दाईं दाईं, यानी कि गोला बन जाएगा उसका, ठीक है। वह प्राथमिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा? चलिए, चलिए ठीक है। विजय अपने कार्यकाल से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, ठीक है। 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में गया, यहाँ से च- 4 किलोमीटर उत्तर को चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर गया, इधर गया, ठीक है। दाएं मुड़ा यानी कि इधर गया, पूरब की दिशा में। फिर दाएं मुड़कर जो है 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से वापस दाएं किलोमीटर मिला, 6 किलोमीटर गया, यहाँ से वापस दाएं बोला है, तो उसका दक्षिण दिशा में होगा 6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, इधर 6 किलोमीटर हो गया। अब देखिए, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ा है, 2 किलोमीटर चला है, यहाँ से वापस दाईं ओर मुड़ा है, देखिए दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पे वापस यहाँ से 2 किलोमीटर चल गया यहाँ पे। ये आपका 4 है और आपका 2 है, तो ये आपका दो दो ये आपका 4 और 2 कितना 6 हो गया, और ये टोटल कितना होगा? 6 हो गया। यानी कि वो अभी प्रारंभिक स्थान से अंतिम दूरी पर कितनी है? जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पे घूम घाम के पहुंच गया है, यानी कि वो जो है 0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी का? सभी को समझाना। देखिए, अपने कार्यकाल से वो निकला 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, वहां से दाएं बोला यानी कि पश्चिम दिशा में, पूरब दिशा में मुड़ के 2 किलोमीटर गया, वहां से वापस दाएं बोला है और 6 किलोमीटर बोला है, ठीक है। तो अगर उसका मुंह जो है पूरब की तरफ है, अगर उसका दाएं देखें दक्षिण भाग हो जाएगा, दक्षिण में वो कितना बोला है? 6 किलोमीटर हो, तो नीचे जो है दक्षिण में आपका 6 किलोमीटर गया है। क्लियर है सभी को? तो नीचे 6 किलोमीटर आ गया, यहाँ से वापस दाएं बोला है 2 किलोमीटर, तो आप दक्षिण दिशा में घूम के 2 किलोमीटर चलेगा, वहां से वापस 2 किलोमीटर बोला है, वहां से वापस 2 किलोमीटर उत्तर दाएं घूमेगा, यानी कि उत्तर की दिशा में मुड़ के 2 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर, मतलब ये टोटल कितना होगा? 6 किलोमीटर। जहां से स्टार्ट हुआ तो वहीं पे आकर वो पहुंच गया, यानी कि वो जो है 0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अपने प्राथमिक स्थान से अंतिम दूरी पर, ठीक है। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, ठीक है। पी एम के बाईं ओर है, ओ के दाहिनी ओर, ठीक है। 5 पंक्तियां बैठी हैं। बायां और दायां सभी को पता है, ये आपका बायां भाग है, ये आपका दायां भाग है। क्लियर है? ठीक है। पी जो है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर है। पी जो है एम के बाईं ओर, यम के बाईं ओर, बायां यम का इधर होगा, और ओ के दाहिनी ओर, ओ के दाहिनी ओर इधर हो गया, ठीक है। आर बैठी है एन के दाहिनी ओर, परंतु ओ के बाईं ओर। ओ के बाईं ओर कौन बैठा है? ओ के ओ के बाईं ओर आपकी आर बैठी है, ठीक है। ओ के बाईं ओर आर बैठी है, और एन के दाहिनी ओर बैठी है। एन के दाहिनी ओर आपका आर बैठा है, और ओ के बाईं ओर आपका आर बैठा है। पी जो है एम के बाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर बैठा है, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए, बीच में कौन बैठी है? तो बीच में आपका यहाँ पे ओ बैठी है, तो आपका जो ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सही को? हाँ या ना? यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया ना? चलिए,
अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए बराबर 1 एंड बराबर, देखिए ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ए की प्लेस वैल्यू वर्णमाला में कितनी नंबर पे आती है? 1 पे। यहाँ पे 1 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 पे आती है, ठीक है। एन की प्लेस वैल्यू आपकी 14 पे, एन की प्लेस वैल्यू कितनी है? 14 है। और डी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है और डी की प्लेस वैल्यू आपकी 4 होती है। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 4 18 और एक 19, तो 19 हो गया, ठीक है। नहीं, 19 तो आपका इसका होगा, डी का। हमको बताना है किसका है, हमको बैट का बताना है, ठीक है। हमको बैट का बताना है। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। इन सबको जोड़ देंगे तो 23 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला है आपका, एक विशेष प्रकार से स्टैग को आपका इस प्रकार लिखा है, हॉर्न को आपका इस प्रकार लिखा है, तो इसी कोड भाषा में नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए इसने क्या किया है, तो इसने सिंपल सा STAG, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यस का विपरीत क्या होता है? यस का उल्टा आपका यच होता है, टी का उल्टा आपका जी होता है, और ए का जेड होता है, और जी का टी होता है, विपरीत होता है, ठीक है। ये सभी आपके विपरीत दिए गए हैं। उसी प्रकार आपका जो दिया गया था हॉर्न, हॉर्न का विपरीत आपका दिया गया था, यस का विपरीत आपका यस हो गया, यल का विपरीत आपका यल हो गया, आर का विपरीत आपका आई हो गया, और एन का विपरीत आपका यम हो गया, ठीक है। क्लियर है? उसी प्रकार जो दिया गया है NORTH, एन का विपरीत यम, ओ का विपरीत आपका यल, आर का विपरीत आई, टी का विपरीत जी, और एच का विपरीत आपका हो जाएगा साथियों यस, ठीक है। तो MLIGS आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प में आपका राइट आंसर। विपरीत मतलब, देखिए विपरीत किसको बोलते हैं? सपोज आपने ए से जेड तक लिखा, उसी प्रकार हम उल्टा जेड से ए तक आते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ए का विपरीत जेड और जेड का विपरीत ए, ऐसे ही होता है, ठीक है। बी का विपरीत वाई हो जाएगा, इसी तरह आपका विपरीत होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी है, आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल में पहले तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में जरूर दीजिए। और मैंने आपसे पूछा कला वर्ग की क्लास के बारे में, कि अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो उसके बारे में हमें आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, कि आप सर हमें लाइव क्लास लेनी है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्लास है लाइव लेके आ पाऊँ, ठीक है। बस बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके, ठीक है, उसके बारे में। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।